हालेलुया, हालेलुया। भाई लली ने जब दुआ किया था तो उन्होंने कहा वो डाली जो फल नहीं ले आते हैं उसको परमेश्वर क्या करता है, क्या करता है? काट डालता है। और जो फल ले आता है उसको क्या करता है? ताकि वो तो परमेश्वर हमेशा कुछ चाहता है। क्या चाहता है? फल चाहता है और फल चाहता है। पिछले बार का कलाम क्या था? 3 किस्म के लोग, बुरे, अच्छे और सिद्ध, परफेक्ट, बहुत अच्छे। तो परमेश्वर चाहता है कि जो भी अच्छे हैं वो और अच्छे, परफेक्ट हो जाएं। बुरे और परफेक्ट में क्या फर्क है? सिद्ध में क्या फर्क है? बुरे लोग क्या करते हैं? दूसरों का कत्ल कर कर, दूसरों का नुकसान कर कर, दूसरों को लूट कर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जो मसीह की ओर से परफेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप को लुटाकर दूसरों को जिंदगी देते हैं। दूसरों के आशीष के लिए वो अपने आप को लुटाते हैं। तो यही मसीह का सोच है। मसीह का सोच क्या है? मसीह अपने लिए नहीं जिया था। मसीह किसके लिए जिया था? दूसरों के लिए, हमारे लिए। तो मसीह क्या चाहता है कि मसीह सोच वाले भी हमारे नहीं बल्कि दूसरों के। ऐसा है, कलाम है, कहीं है? फिलिपियां 2 के 4 और 5। फिलिपियां 2 के 4 और 5। फिलिपियां 2 के 4 और 5। हर एक अपने ही जरूरतों की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। वरन दूसरों के जरूरतों की भी चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो कौन है? तुम कौन है? वहां पर तुम, मैं, हम। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह यीशु का सोच कैसा था? स्वभाव कैसा था? कैरेक्टर कैसा था? दूसरों के लिए चिंता करता था। तो हमें भी क्या करना है? दूसरों के लिए चिंता करना है। तब हम कहेंगे कि मेरे अंदर मसीह का सोच है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि मसीह कहता है कि जो परफेक्ट है वो क्या करते हैं? वो अपने आप को लुटाकर दूसरों को जिंदगी देते हैं। ये मसीह का सोच है। तो मसीह चाहता है कि सब लोग परफेक्ट बने। आप अच्छे हो, अच्छी बात है, पर आगे बढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है, क्योंकि हमारा पिता बाप भी परफेक्ट है। हालेलुया। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो डाली फल देते हैं, परमेश्वर क्या करता है? छांटने का मतलब क्या है? जब छांटते हैं तो दर्द होगा? बिल्कुल। जब छांटते हैं तो दर्द तो अरे हम सोचते हैं कि मैं तो पहले से फल दे रहा हूं, मैं पहले से फल दे रहा हूं, मुझे ये दर्द क्यों आ रहा है? मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है? मसीह कह रहा है, बेटा बेटी, मैं जानता हूं कि तू पहले से फल दे रहा है। मैं जानता हूं कि तू पहले से फल दे रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? और फल। अरे हमारे मसीह कब खुश होगा? तो कल जब हम और देंगे तो
तो हमेशा मसीह लोगों को मसीह क्या करता है? कहो आपस में, कहो भाई, हमेशा छांटेगा, अंत तक छांटेगा। क्यों? मसीह और फल चाहता है। मसीह क्या चाहता है? तो आज हम कुछ फल दे रहे हैं तो हम सोचते हैं अरे भाई मैं तो कुछ तो कर रहा हूं मसीह के लिए। हम में बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे हम कुछ मसीह के लिए करते हैं, हम केवल कुर्सी गर्म कर कर नहीं जाते हैं, संडे आकर कुर्सी को नहीं, हाँ गर्म कर कर नहीं जाते हैं, हर संडे आकर नहीं, हम कुछ और भी कर रहे हैं। मसीह कहता है ये काफी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमने पिछले बार देखा कि हम हमारे बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि बेटा बेटी तुझे पढ़ाई अच्छी करना है, तुझे रैंक ले आना है, तुझे ताकि तू इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू बड़ा आर्किटेक्ट बनेगा। इसलिए हम बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं, तो हम कभी खुश नहीं होते हैं। हम क्या चाहते हैं? बच्चों से और हम भी कभी खुश नहीं है। थोड़ा पैसा मिल गया, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और एक्स्ट्रा काम, वो करो, ये करो। हम भी खुश नहीं है, हम बच्चों को भी खुश नहीं छोड़ते हैं, मसीह भी हमें नहीं छोड़ रहा है। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? तो मसीह हर दिन, देखो हमारी सोच जस्मानी है, मसीह का सोच जस्मानी नहीं है, मसीह का सोच आसमानी है। पर मसीह भी वही चाहता है कि हम और फल ले आए। हालेलुया। अगर फल नहीं ले आते तो क्या करते हैं? रिश्ता काट डालता है। मसीह कहता है जो फल नहीं है, जिसके पास फल नहीं है वो मुझे भी नहीं चाहिए। यहां के सरकार कितने साल, कौन से उम्र में लात मारकर बाहर निकालता है काम से? अभी हाँ, क्यों? क्या कहते हैं भाई, अभी घर में बैठो क्योंकि आप हमारे लिए कोई फल नहीं ले आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब 50 साल की उम्र में जब हम काम के लिए जाते हैं, काम ढूंढने के लिए, तो आसानी से मिलता नहीं है। 30 साल की उम्र में जब जाते हैं तो दे देते हैं। क्यों? फर्क क्या है? वो जानते हैं ये 50 साल का ये बंदा कहाँ अच्छी तरह काम करेगा। वैसे 3 साल का 25 साल का है तो ये बहुत ज्यादा, इसको हम निचोड़ सकते हैं। 50 साल की उम्र को क्या निचोड़ेंगे? वो बेचारा घर में भी किसी ने सब जगह निचड़ा हुआ। तो हमारे मसीह के सामने उम्र, हाँ, मसीह के सामने उम्र नहीं है। भले 50 साल का है, मसीह कहता है तू आजा, तू मेरा काम आएगा। 60 साल का है, तू आजा, तू मेरा काम आएगा। सुबह 9 बजे आ रहा है, तू मेरा काम आ जाएगा। 12 बजे आ रहा है तो भी तू आजा, मेरे हाथ में तेरे लिए काम है। हालेलुया। अब देखो दुनिया की सोच अलग है, मसीह का सोच अलग है। मत्ती 20 के 16 को पढ़े। मत्ती 20 के 16 को पढ़े। इस रीति से, गौर से सुनो, इस रीति से, इस प्रकार जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। पिछले कई हफ्तों से हम इसी के ऊपर ध्यान करते आ रहे हैं। तो कुछ लोग शुरुआत में आगे होंगे और बाद में वो पीछे हो जाएंगे। कुछ लोग जो पीछे हैं वो आने वाले दिनों में आगे हो जाते हैं। तो एक और दृष्टांत आज हम देखेंगे इसी बात पर। हम में से कुछ लोग पीछे क्यों हो रहे हैं? पिछले बार हमने देखा कि कुछ लोग पीछे हो रहे हैं और कुछ लोग जो पीछे थे वो आगे हो रहे हैं। तो ये मसीही जिंदगी में कुछ लोग पीछे होंगे और कुछ लोग आगे होंगे। तो यहां पर एक और दृष्टांत हम देखेंगे, 1 से पढ़ के देखें। मत्ती 20 के 1 से।
गृह स्वामी के समान है, हाँ जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हाँ उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। हाँ, तो गौर से सुन लो, ये मालिक, अच्छा उसको उर्दू में भी सुनेंगे। मत्थी का एक मत्थी 20 का 1। हाँ, आसमान की बादशाही, स्वर्ग के राज्य, आसमान की बादशाही उस घर के मालिक के मानिद है। तो घर के मालिक के पास हुक्म है, जो सवेरे निकला। तो ये मालिक कब निकलता है? किसको ढूंढ रहा है? मजदूरों को। अपने खेत में काम के लिए मजदूरों को ढूंढकर कब निकला है? सवेरे निकला है। 5 बजे 4 बजे सब निकलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खेत में जब काम करते हैं तो सूरज चढ़ने से पहले काम शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे सब काम शुरू करते हैं खेत में। तो ये मालिक भी सवेरे निकला है, किसके खोज में? मजदूरों के खोज में। हाँ हाँ, ताकि अपने दाख के बारी में मजदूरों को लगाएं। हाँ और उसने मजदूरों से हाँ, 1 दिनार रोज ठहराकर। तो 1 दिन का सैलरी कितना है? 1 दिन का सैलरी कितना है? उन दिनों में 2000 साल पहले खेत में जब काम करते हैं तो 1 दिन का सैलरी कितना था? 1 दिनार था। हाँ, आगे हिंदी में। हाँ, उन्होंने अपने, हाँ हिंदी में। फिर एक पहर दिन चढ़े, हाँ उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकरार खड़े देखा और उनसे कहा, हाँ तुम भी दाख की बारी में आप जाओ, हाँ। और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अरे, तो सवेरे जब निकला था तो कुछ मजदूरों को पाया, उनको खेत में भेजा, और भेजते वक्त कॉन्ट्रा भी साइन कर दिया है। कॉन्ट्रा में क्या लिखा था? 1 दिन का, भाई 1 दिनार है, 1 दिन का 1 दिनार है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दोनों ने साइन, मालिक ने भी किया है और मजदूर ने भी कर दिया है। गौर से सुन लो। और कुछ देर के बाद मालिक के अंदर और सोच आया, अरे और भी मैं जाकर देखता हूं कोई बेकार में खड़ा है। तो किसको ढूंढ रहा अभी? जिसके पास कोई काम नहीं है, बेकार में खड़ा है, इधर उधर घूमता फिरता है, बेकार में खड़ा है। उनको काम देने के लिए हमारे मालिक तैयार है। बेकार में घूम रहे हो इधर उधर, पूछो इधर उधर घूम रहे हो बेकार में, काम है भाई, कहो भाई काम है, काम है, सबके लिए काम है। हमारे मालिक के खेत में सबके लिए काम है। बेकार में घूम रहे हो, काम नहीं है, बहुत काम है। हालेलुया। हाँ, एक और बार उसको उर्दू में 3। हाँ चढ़ने के करीब निकलकर हाँ उसने औरों को बाजारों में, हाँ बाजार में बेकार खड़े देखा हाँ, और उनसे कहा, तुम भी तालिस्तान में, अरे तुम भी मेरे खेत में जाओ। और जो वाजिब है तुमको दूंगा। हाँ, बस वो चले गए। अरे यहां पर कॉन्ट्रा कुछ अलग है, यहां पर कॉन्ट्रा। तो पहले कॉन्ट्रा क्या था? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? 1 दिन का 1 दिनार। अब कुछ घंटे बाद दोबारा जा रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, वहां पर लोग घूमते फिरते हैं, बेकार में खड़े हैं, गपशप मार रहे हैं। तो उनको भी बुलाया, क्या कहा उसको हिंदी में? हाँ, और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अब वे भी गए। हाँ, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई मुझे क्या मिलेगा। गौर से सुन लो, परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। उन्होंने पूछा नहीं शुरुआत में कि हाँ भाई हम खेत में जाएंगे, पर मुझे क्या मिलेगा। हम तो पूछ लेते हैं, हम तो पूछते हैं, अरे क्या मिलेगा, चलो एक सुबह से काम करें तो 70 मिलता है, तो क्या 11 बजे से काम करेंगे तो 50 तो मिलेगा कम से कम, या 40 तो मिलेगा, पूछ लेते हैं।
पूछने से क्या जाता है, मिलता है तो 50 मिल जाता है ना, नहीं पूछे तो कुछ नहीं मिलता है, पूछता है तो कुछ मिल जाता है। पर ये लोग ने कुछ पूछा नहीं, ये लोग ने कुछ पूछा नहीं। अब मालिक काम दे रहा है, मालिक ने कहा कि जो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, जो भी ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। लोग खुश हो गए और लोग चले भी गए खेत में काम करने के लिए। आप में से कुछ है ऐसे, देर से आते हैं, कलीसिया में नहीं, स्कूल में नहीं, खेत में। कहां पर? खेत में। देर से आते हैं, फिर भी मालिक काम देता है, फिर भी मालिक, और हम भी क्या कहते हैं, चुपचाप काम में लग जाते हैं, है कि नहीं? तो कुछ लोग हमारे से पहले सवेरे आए हुए हैं, नींद को हराम कर कर आए हुए हैं। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कई साल से काम कर रहे हैं। अरे हम तो अभी काम शुरू किए हैं, हम तो अभी नए शुरू किए हैं। हाँ आगे। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकल कर वैसा ये मालिक तो बार बार निकल रहा है, ये मालिक बार चैन नहीं है। अरे नहीं ये लो, देख लो, निकल गई बात, बात निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। किसी को भी चैन से बैठने नहीं देते हैं, पति को पत्नी के साथ गपशप मारने को बैठने नहीं देते हैं, पत्नी को पति के साथ गपशप मारने बैठने नहीं देते हैं। जब देखो काम पर लगाते हैं, भाई करो का। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमारे मालिक कुछ अलग है भाई, हमारे मालिक कुछ अलग है। जो खाट में सोते हैं उनको भी उठाकर कहते हैं भाई तू खेत में जा, तू क्या सो रहा है। हालेलुया। पर एक बात है, जो भी सही है वो दे देता है। हालेलुया। जो भी सही है वो देता है, अन्याय नहीं करता है। हालेलुया। हाँ उसको उर्दू में। हाँ फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब हाँ निकलकर वैसा ही किया। हाँ और कोई एक घंटे दिन रहे, हाँ फिर निकलकर औरों को खड़े पाया। हाँ। तो जब भी निकलता है किसी ना कोई मिल ही जाता है। हालेलुया। हमारे मालिक की आंखों में, हमारे मालिक की आंखों में सब लोग फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। मालूम नहीं ये इसको फंसना कहते हैं या बरकत या आशीष कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये फंसना है, कुछ लोग कहेंगे ये बरकत है। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। हाँ आगे बढ़े। और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ काम दिन बेकार खड़े रहे? अरे ये मालिक किसी को अभी बेकार खड़ा नहीं देता है। हालेलुया। बेकार खड़े हो, बिना काम के हो, मालिक के आंखों के सामने मत पड़ो, लेकर जाएगा तुम्हें। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। हाँ उसको हिंदी में। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर तो 1 घंटा दिन रहे उसका क्या मतलब है? अगर 5 बजे तक का काम है तो 4 बजे, 5 बजे तक का काम, सुबह 9 से 8 से 5 बजे तक का काम है, तो अभी 1 घंटा रह गया है। तब भी ये मालिक क्या कर रहा है? 1 घंटे के लिए भी काम है तो हाँ हाँ 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। हाँ बेचारे ये लोग सुबह से, वाकई में ये लोग सुबह से काम के इंतजार में थे। ये गपशप मारने वाले नहीं थे, ये टाइम बेकार आलतू फालतू वेस्ट करने वाले नहीं है। ये वाकई में काम ढूंढने आए थे, ढूंढ रहे हैं, पर किसी ने इनको काम पर, हो सकता है कि इनके पास इतना कोई पढ़ाई नहीं है, टैलेंट नहीं है,
वैसे ऐसे लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखो ये कैसे लोग हैं, कोई इनको काम पर लगाते नहीं है। ये लास्ट कैटेगरी कौन सा है, ये लास्ट कैटेगरी कौन सा है? ये कहते हैं कि कोई हमें काम नहीं दे रहा है। एक और बार पढ़ के देखें, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया है, मजदूरी पर नहीं लगाया है। उसको उर्दू में 6 नहीं 6 पूरा पढ़े। हाँ, और कोई एक घंटा बीत रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हाँ, हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। हाँ। तो ये लोग कौन है, इनको कोई काम पर, हाँ, बेरोजगार है, इनको कोई काम पर लगाते नहीं है। हाँ, काम नहीं देता। हो सकता है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, या पढ़ाई नहीं है, अनपढ़ है, या मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर उनको कोई काम पर नहीं लगाते हैं। हमारा मालिक क्या कर रहा है, आगे बढ़े। उसने उससे कहा, हाँ, कोई नहीं भाई, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, मेरे खेत में काम के लिए चले जाओ। हमारे मालिक के खेत में कोई टैलेंट एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आपस में कहो, हमारे मालिक के खेत में, हमारे मालिक के खेत में कोई एजुकेशन टैलेंट की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी है, काम नहीं है, कोई काम नहीं दे रहा है, हमारे मालिक के खेत में सबके लिए काम है। हमारे मालिक के खेत में सबके लिए काम है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, 8। हाँ, जब शाम हुई तो हाँ, पाकिस्तान के मालिक ने अपने कर्मचारी से कहा कि मजदूरों को बुला। अपने अकाउंटेंट कौन है, फीस पे देने वाला, हाँ, कौंताबल, हाँ, कौंताबल को बुलाया और कहा, अरे हमारे यहाँ पर फ्रांस में, भाइयों सुन लो, ये यूट्यूब है, कहाँ पर है मालूम नहीं, फेसबुक, हमारे यहाँ पर लोग 1 महीना काम करते, 2 महीना काम करते, तनख्वाह देते भी नहीं है। हमारा मालिक हर दिन तनख्वाह दे देता है। हाँ, ऐसे ही है ना, फ्रांस में देखते हो ना, कुछ लोग बेचारे 1 महीना काम करते, 2 महीना काम करते, फिर भी पैसा नहीं देते हैं। कुछ मालिक हैं ऐसे, और मसीह मालिक भी है ऐसे हैं। कुछ मसीह मालिक भी हैं, वो क्या करते हैं, तनख्वाह टाइम पर नहीं देते हैं, पर हमारा मालिक हर दिन देता है, हर शाम को दे देता है, हिसाब बराबर करता है। तो शाम आ गया, अपने कौंताबल को, अपने अकाउंटेंट को बुलाकर क्या कह रहा है कि भाई सबका हिसाब लगा दो। हाँ, उसको हिंदी में, उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। हाँ, तुम भी दाख की बारी में जाओ। हाँ, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। तब वे आए, हाँ, जो घंटा भर दिन रहे हाँ, लगाए गए थे, हाँ। तो उन्हें 1 दिनार मिला। अब पहले किसको बुलाया है, जो लास्ट में आए थे। हम क्या देख रहे हैं, जो आखिर में था वो पहले आते हैं, जो आगे थे वो पीछे। तो हमारा मालिक भी कहां से हिसाब शुरू कर रहा है। हाँ, इंग्लिश में एक सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। तो यहां पर जो लास्ट में आए हैं उनको फर्स्ट में हिसाब देकर भेज रहे हैं। गौर से सुन लो, जो लास्ट में आए थे उनको पहले तनख्वाह मिल रही है। जलन होगा कि नहीं, अरे हम तो सुबह से लेकर इतना काम कर रहे हैं, धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं, हमारा कोई मान अपमान, हमारा कोई मर्यादा नहीं है, हमारा कोई आदर सम्मान नहीं हो रहा है, और जो लास्ट में आए हैं ना उनको पहले तनख्वाह दिया जा रहा है। मेरे साथ हो, सोच आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? क्योंकि हम जस्मानी हैं, हम जस्मानी हैं, इसलिए ऐसा सोच आ ही जाता है। तो हाँ, उसको उर्दू में, जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उनको 1
जब वो पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, उनको भी एक दिनार दिया। प्रॉब्लम देखो, उसको हिंदी में जरा 8, 9, 10। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। हाँ, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। ये लो, इसकी कोई जरूरत है? अभी बेकार में यहां पर पंगा खड़ा हो रहा है। मेरे साथ हो, पंगा हो रहा है कि नहीं? हो गया है। अभी देखो, मैं या आप होता तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे मन में सबको 1 ही दिनार देना होता तो हम क्या करते हैं? भाई बेकार में यहां पर पंगा खड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहले आए हैं उनसे मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उनको मैं 1 दिनार देकर उनको भेज दूंगा, और जो लास्ट में आए हैं मैं उनको 1 देकर उनको भी खुश कर दे देता। हम तो करते ऐसे ही है ना, पर हमारा मालिक कुछ अलग है। मेरे साथ हो, इस मालिक को समझना बहुत मुश्किल है। ये मालिक को समझना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। ये मालिक क्या कर रहा है? जो लास्ट में आए उनको पहले बुलाकर उनको 1 दिनार दे देते हैं, जो 1 घंटा काम किया है, और जो सुबह से 8 घंटा काम किया है उनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 दिनार दे रहा है। मालिक अन्याय कर रहा है या सही कर रहा है? अरे किसको? चलो ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का 1 दिनार है तो 1 घंटे का 1 दिनार कैसे हो गया? ये तो अभी पक्षपात हो गया ना कि 8 घंटा, जरा गौर से सुनो, 8 घंटा काम कर 1 दिनार कॉन्ट्रा के मुताबिक दे रहे हैं, तो जो 1 घंटा काम करता है उसको कितना देते? हम कितना देते बताओ? हाँ मैं तो खाली 15 देता, ये तो परवाह नहीं है 30 दे रहा, मैं तो खाली 15 देता, क्योंकि 8 घंटे का अगर 1 दिनार है तो 1 घंटे का मैं कहां से 15 से ज्यादा दूंगा? मेरे साथ हो। पर हमारा मालिक ने क्या किया? सबके सामने दे दिया। वो तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। सबके सामने क्या दिया? किसको दिया? जो, हाँ मेरे साथ हो, जिसने 1 घंटा काम किया उसको भी 1 दिनार, जिसने पूरा मेहनत लगाकर 8 घंटा काम किया उसको भी 1 दिनार। अब गुस्सा आएगा कि नहीं? किसको? 1 घंटे वाले को या 8 घंटे वाले को? 1 घंटा, 1 घंटा वाला नाश्ता चला गया है, अब 8 घंटे वाले को आ गया गुस्सा। मेरे हम यूनियन भी नहीं था। देखो इन दिनों में हम यूनियन बना लेते हैं, मसीह लोग भी काम पर यूनियन बना लेते हैं। कल भाई गौरव ने वो शॉर्ट क्लिप भेजा, तलवार मत उठाओ। हाँ, ऐसे यूनियन के बारे में भी थोड़ा लगा दो कि हमारे मसीह लोग भी हक के लिए क्या कर देते हैं? यूनियन बनाकर मालिक के खिलाफ हाँ कर देते हैं। ये सब गलत है, ये सब गलत है। चलो इसके बाद में देखेंगे। तो ये मालिक क्या कर रहा है? सबके सामने 1 घंटे वाले को भी 1 दिनार दे दिया है। अब 8 घंटा जिसने काम किया है वो बेचारा अंदर से दुखी है, हौसला टूट गया है। अरे ये मालिक ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रा साइन किया है, 1 दिनार का साइन किया है, पर दूसरों को 1 दिनार क्यों दे रहा है? अगर मुझे 8 घंटे का 1 दिनार दे रहा है तो दूसरों को कितना देना चाहिए था? 15 सेंटिम या 8 सेंटिम देना चाहिए था। मेरे साथ हो? आपको ऐसा कभी हुआ है
खिदमत में, चर्च के खिदमत में, या प्रभु के बादशाही के खिदमत में, पास्टर ने आखिर में जो आया है उसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा दिया, जो लास्ट पहले से काम करते थे उसको थोड़ा नीचे दबा दिया, हुआ है। हम तो पास्टर जी एक घंटे आने खुश रहते हैं। देखो, हाँ ये तो यहां पर प्रॉब्लम बन चुका है, और परमेश्वर जानता था मेरा ऐसा करने से प्रॉब्लम, हम तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम अगर आ सकता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग सब लगाकर प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम का दोनों को खुश कर कर भेज देते हैं। ऐसे ही करेंगे ना, 1 घंटे वालों को भी हम खुश रखेंगे, 8 घंटे वालों को भी हम खुश रखकर प्रॉब्लम को हम आने नहीं देते। पर ये मालिक जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहा है, सोचा आपने? ताकि हो सकता है कि आप मार्शल यू में ऐसे इसलिए ज्यादा काम कर रहे हो। हाँ हाँ, यहां पर चलो आगे पढ़े। हाँ, जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, हाँ, कुड़कुड़ाकर कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? बराबरी की। कहां पर? दिनार के, पैसे के मामले में। हाँ, आगे। अच्छा, उसको उर्दू में 11 और 12। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। आगे 13 और 14। उसने जवाब देकर उनसे कहा, उनमें से एक से कहा, मियाँ मेरा तेरे साथ जो कैसे कैसे पुकार रहा है? मियाँ। अरे मियाँ जी, देखो मालिक कैसे पुकार रहा है, मियाँ साहब। मियाँ देखो, बहुत प्यार से, हाँ हाँ, पूरा आदर देकर, पूरा आदर देकर क्या कह रहा है मियाँ? हाँ, मियाँ मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। अरे मैंने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं किया। वो कैसे? हाँ, क्या तेरा मुझसे एक दिनार नहीं दिलाया था? अरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने तेरे से 1 दिनार का किया था, अब कुड़कुड़ाहट क्यों कर रहा है तू? मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। हाँ, जो तेरा है खा ले और चला जा। अरे देखो कैसे कैसे बात कर रहा है ये मालिक। पहले मियाँ कह रहा है, फिर कह रहा है उठाकर चला जा, तू कह रहा है। ये मालिक को मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। ये मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। हम सब उस मालिक के खेत के मजदूर हैं, उस मालिक के खेत के मजदूर हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कलीसिया के अंदर के मजदूर हैं, हो सकता है कि कलीसिया के बाहर के मजदूर हैं, पर हम सब उस मालिक के खेत के मजदूर हैं। हालेलुया। हाँ, उसको हिंदी में। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। कौंताबल के पास से जो भी तेरा हक बनता है वो लेकर तू निकल जा। हाँ, आगे। हाँ, हम किसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी, तेरी इच्छा,
अच्छी तरह सुन लो, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर कहता है कि मेरी मर्जी, मेरी इच्छा ये है, हाँ, कि जितना तुझे दूं हाँ, उतना ही उस पिछले को भी दूं। हाँ, ये परमेश्वर कहता है ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि तेरे साथ मैंने कॉन्ट्रा साइन किया था, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रा साइन नहीं किया है, और मैं उसको मेरे मर्जी के मुताबिक मैं दे रहा हूं। पर तेरे साथ मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, क्योंकि तूने और मैंने साथ मिलकर कॉन्ट्रा साइन किया है। कॉन्ट्रा के मुताबिक मैं तुझे दे रहा हूं, मैंने तेरा कोई पैसा चुराया नहीं है। तेरा जो हक है, जो पहले से मैंने बात किया था, कॉन्ट्रा साइन किया था, वो मैं तुझे दे रहा हूं भाई। मैंने अन्याय नहीं किया है। तेरे आंखों में लगता है कि मैं अन्याय कर रहा हूं, नहीं। अगर मैं तेरे पैसे चुराया होगा तब तू कह सकता है, अगर मैंने तेरे पैसे नहीं दिए थे तब तू कह सकता है, पर तूने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे साइन किया है मैं वही रेस्पेक्ट कर रहा हूं। मैंने अन्याय नहीं किया है। हाँ, मैंने इनको जो बेरोजगार थे, जिनको कोई काम नहीं देते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनको हौसला देने के लिए, इनको और आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे वालों को भी मैंने आदर और सम्मान के साथ ऊंचा किया है। अब इसमें तू क्यों कुड़कुड़ाहट कर रहा है मेरे भाई, मेरे बहन? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे हमारे घर में 3-4 बच्चे हैं, छोटों को हम क्या कहते हैं, बड़ों को हम क्या कहते हैं? अगर जब छोटे और बड़े आपस में लड़ते हैं तो हम बड़े को क्या कहते हैं? अरे वो छोटा है, तू छोड़ दे, उसको दे दे खिलौना, उसको दे दे, उसको खेलने दे। तो अन्याय करते हैं हम? हाँ, वहां पर हम अन्याय नहीं करते। पर बड़ा कहेगा आप लोग मुझसे, माँ बाप ठीक नहीं है, मेरे माँ बाप ठीक नहीं है, मेरे माँ बाप मुझसे अन्याय करते हैं। हम हमेशा देखो वो छोटे को दे देते हैं, छोटे को आइसक्रीम खिलाते हैं, मुझे करते हैं ना, घर में करते हैं ना। तो घर में करते हैं तब हमारा सोच नहीं आता और हम कहते हैं नहीं नहीं, हम जो करते हैं सही है। हमारा पिता बाप जब कहते हैं तो हम कहते हैं कुड़कुड़ाहट। मेरे साथ हो, कितने लोगों के समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर अन्याय कर रहा है? नहीं कर रहा है भाइयों। हमारे समझ में कमी है, हमारे इल्म में कमी है, हमारी जानकारी में कमी है, इसलिए हम कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं किसी से भी अन्याय नहीं करता, मैं राजबाज हूं, मैं धर्मी हूं। हाँ, एक और बार। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हाँ, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। हाँ, क्या यह उचित नहीं हाँ, कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? हाँ। क्या मेरे भले होने के कारण, हमारे पिता परमेश्वर भला है, हमारे पिता परमेश्वर धर्मी है, हमारे पिता परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। मेरे भले होने से, भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता। हाँ, प्रॉब्लम कहां पर है? हमारी सोच, हमारे देखने के तरीके में प्रॉब्लम है भाई। हमारे पिता बाप जो कर रहा है सही, आपस में कहो, पिता बाप जो करता है सही करता है, पिता बाप जो करता है सही करता है, पिता बाप जो करता है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे अंदर कुड़कुड़ का है ना। हाँ, आगे। हाँ, 16। इसी रीति से जो पिछले हैं, हाँ, इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। 14 उर्दू में, 14 से। हाँ, जो तेरा है उठा ले हाँ, और चला जा। हाँ, मेरी मर्जी है हाँ, कि जितना तुझे देता हूँ हाँ, इससे पिछले को भी इतना ही दूँ। हाँ, क्या मुझे रवा नहीं हाँ, कि अपने माल से जो चाहूँ हाँ, सो करूँ? हाँ, या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नजर से देखता है? हाँ। इस तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। तो यहां पर एक और इंसाल, एक और दृष्टांत हम देखते हैं, जहां पर
परमेश्वर हमें यह दिखा रहा है कि यह भी एक कारण है कि परमेश्वर के खिदमत में, परमेश्वर के खेत में, परमेश्वर के राज्य में कुछ खादिम लोग पीछे हो जाते हैं। पर शुरुआत में वो आगे थे, पर इनका सोच बुरा होता है, इनका सोच सही नहीं है, इसलिए जाते 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 ये पीछे हो जाते हैं, और जो पीछे थे शुरुआत में वो इनसे आगे निकल जाते हैं। मेरे साथ हो, आप कौन से कैटेगरी के खादिम हो? अभी बढ़ते जा रहा है, 1 घंटे वाले कर्मचारी लोग बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर भी था, आगे भी है, पीछे भी है, बीच में नहीं है मेरे ख्याल से। धीरे धीरे मेरे साथ हो। अगर 1 घंटे वाले यहां पर बढ़ रहे हैं तो उसका यह मतलब है कि आपको कोई काम नहीं दे रहा है। हकीकत है भाई, हकीकत है भाई। तो हमने पिछले हफ्ते देखा कि कुछ लोग पीछे थे वो आगे हो रहे हैं, कुछ लोग आगे थे वो पीछे हो रहे हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, खिदमत में कुछ लोग हम भी देख रहे हैं। अब ये कलीसिया शुरू होकर तकरीबन 5 साल हुआ है। 5 साल में कुछ खादिम लोग जो शुरुआत में आगे थे वो पीछे हो गए हैं, और जो पीछे थे वो आगे हो गए हैं। कितने लोग के समझ में आ रहे हैं? प्रॉब्लम कहां पर है? परमेश्वर का नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? हर एक के सोच के अंदर होता है। हर एक के सोच के वजह से ये हो रहा है। हमने काफी दृष्टांत, काफी मिसाल हमने देखे हैं कि हर जगह बहुत से लोग पीछे हो रहे हैं और बहुत से लोग आगे हो रहे हैं। पर परमेश्वर हमारे बारे में कुछ योजना रखा है, कुछ प्लान रखा है कि हमें आगे होते ही जाना है। हालेलुया। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे, सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। अगर पिछले दिनों में आपके अंदर खिदमत के बारे में, कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के राज्य के सेवा में कोई कुड़कुड़ाहट हुआ तो ये माफ़ी मांगने का वक़्त है। ये माफ़ी मांगकर आगे निकलने का वक़्त है। पीछे नहीं रहना है, हमें पीछे नहीं रहना है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, हर दिन आगे बढ़े, और फल ले आएं, और ज़्यादा फल ले आएं। कभी भी पीछे ना हट जाएं, कभी भी पीछे ना रह जाएं, कभी पीछे की ओर ना चला जाएं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग और आगे बढ़े और फल ले आएं। यही शुरुआत का दुआ था कि सब लोग और फल ले आएं। सब लोग अपने आप को अगर माफ़ी मांगना है तो ये माफ़ी मांगने का वक़्त है। हाँ परमेश्वर, पिछले दिनों में मैंने तेरे कलीसिया के कुछ खादिमों के बारे में, पिछले दिनों में मैंने तेरे कलीसिया के कुछ काम के खिदमत के बारे में मैंने अंदर कुड़कुड़ाहट के जरिए मैंने बात की है। मेरे बीवी से, मेरे पति से, लोगों से, भाइयों से, बहनों से, मुझे माफ़ कर। मैं नहीं जानता था कि तेरा सोच ऐसा है, मेरे सोच में कमी था, मुझे माफ़ कर। मुझे आगे बढ़ने के लिए तू मुझे मौका दे रहा है। मैं पीछे नहीं रहूँगा, मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। तेरे खिदमत में और आगे बढ़ूँगा, तेरे खेत में और काम के लिए मैं आगे बढ़ूँगा। मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ताकि मैं और फल ले आऊँ, तेरे लिए और फल ले आऊँ। यस लॉर्ड। सब लोग सौंपे, सब लोग सौंपे। यस लॉर्ड। मेरे सोचों को बदल दे, मेरे ख्यालों को बदल दे, मेरे ख्यालों को बदल दे, मेरे सोचों को बदल दे। कभी भी किसी के बारे में नीचा नहीं सोचूं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचूं, कभी किसी के बारे में यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ फॉरगिव मी लॉर्ड, फॉरगिव मी लॉर्ड। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, हमें माफ कर, ताकि हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। We want to be the best. We want to be the best. We want to be perfect. We want to be very good. तूने हमें बुरों से अच्छा बनाया है और हम चाहते हैं कि अच्छे से हम बहुत अच्छे बन जाएं, हम बहुत अच्छे बन जाएं और सिद्ध बन जाएं और परफेक्ट बन जाएं।
और कामिल बन जाए। हमारे सोचों को बदल दे, हमारे ख्यालों को बदल दे, हमारे सोचों को बदल दे। जिस्मानी सोचों को तू जलाकर राख कर दे, हमारे जिस्मानी सोचों को तू जलाकर राख कर दे। रूहानी सोचों से हमें भरपूर कर, रूहानी सोचों से हमें भरपूर कर। तूने हमें तेरे खेत में भेजा है काम के लिए, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे खेत के काम के लिए तूने हमें चुना है, तेरे खेत के काम के लिए तूने हमें भेजा है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे सोचों को बदल दे, हमारे सोचों को बदल दे, हमारे ख्यालों को बदल दे। हमारे सोच तेरे सोच के मानिद हो जाए, तेरा सोच हमारे सोच बन जाए, तेरे ख्याल हमारे ख्याल बन जाए। मसीह के स्वभाव से हमें भरपूर कर, मसीह के स्वभाव से हमें भरपूर कर, मसीह के स्वभाव से हमें भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु भोजन के लिए हमें अपने आप को तैयार करें। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बीमारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते या इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई पवित्र रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर लाता है। इसी कारण उनमें से बहुत से निर्बल हैं और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को परखते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा करके उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे खातिर मारा गया मेरा बदन है, मेरे लौटने तक मेरी यादगारी में इसे खाया है। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया, शुक्रिया अदा कर कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता
मेरे यादगारी में इसे किया करो। जब जब गुनाह न सोचा तेरी याद तेरी आई और तलवारी निहारा फिर मेरे से यूं चिल्लाई यीशु हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, इस लाखों शहर में तेरे बदन में शामिल होने, तेरे लहू में शामिल होने तूने हमें एक और बार अपने फजल से ये मौका दिया, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम इसके काबिल हैं, पर ये तेरा फजल है कि तू हमें मौका देकर एक और बार तेरे बदन में, तेरे लहू में तू हमें शामिल कर रहा है। यीशु, तू पिता बाप के समान होते हुए भी अपने आप को खाली करके हमारे खातिर उद्धार के लिए, निजात के लिए इस धरती में तुम उतर आया था, इसलिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर जो लानत, जो पाप, जो गुनाह हमने इस धरती में होकर किए हैं, उन सब में से हमें छुटकारा देकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए तू अपने आप को, अपने जीवन को तूने दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे निजात उद्धार के खातिर तू खोड़े खाए थे, अपमान सहा था, कांटों का ताज पहन लिया था, सूली उठाया था और सूली पर लटक कर बहुत लहू बहाकर तूने अपना जान भी दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और तू तीसरे दिन जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर तू हमारे लिए विनती करते आ रहा है। हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर तू माफी मांग रहा है, हमारे खातिर तू विनती कर रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और तू हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और यीशु तू जल्द आने वाला है। ये हमारी विनती है, जब तू बादलों पर आएगा, ये कलीसिया भी तेरे साथ इस्तकबाल होने के लिए तू हमें सारे गुनाहों को माफ कर कर हमें इसके योग्य ठहरा, काबिल ठहरा। एक और बार इस सितंबर के आखिर के संडे एक परिवार एक साथ इकट्ठा होकर तेरे शरीर में शामिल होने के लिए, तेरे लहू में शामिल होने के लिए तू हमें यह मौका दे रहा है। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करेगा, यीशु मसीह के नाम से।